ऑस्पिशियस लीव रूल्स 1972। इसमें हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखेंगे। रूल 7 to 25 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल 7, लीव का अधिकार। अवकाश अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। लीव इज़ नॉट एन राइट। प्रशासनिक आवश्यकता होने पर अवकाश मना या रद्द किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना अवकाश का प्रकार बदला नहीं जा सकता। रूल 20, मेडिकल डिसेबिलिटी के मामले में मेडिकल अथॉरिटी की राय जरूरी है। रूल 8, लीव का नियमन। रेगुलराइजेशन ऑफ लीव। अवकाश वही मिलेगा जो आवेदन और स्वीकृति के समय लागू नियमों के अनुसार हो। रूल 9, डिसमिसल रेजिग्नेशन का प्रभाव। सेवा समाप्ति या त्याग पत्र देने पर अवकाश शेष खत्म हो जाता है। यदि प्रॉपर चैनल से दूसरी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो अवकाश लैप्स नहीं होगा। पुनः नियुक्ति पर पूर्व सेवा अवकाश में गिनी जाएगी। रूल 10, लीव का परिवर्तन। कम्यूटेशन। कर्मचारी के अनुरोध पर एक प्रकार का अवकाश दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। 30 दिन के अंदर आवेदन करना जरूरी। अधिक भुगतान हुआ तो वसूली, कम हुआ तो भुगतान किया जाएगा। रूल 11, लीव का संयोजन। विभिन्न प्रकार के अवकाश साथ में लिए जा सकते हैं। कैजुअल लीव अन्य लीव के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि कैजुअल लीव कोई लीव नहीं होती है। रूल 12, अधिकतम लगातार अवकाश। लगातार 5 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी को त्यागपत्र दिया हुआ माना जा सकता है। मेडिकल डिसेबिलिटी के मामले में छूट है। रूल 13, लीव के दौरान नौकरी रोजगार। अवकाश के दौरान अन्य नौकरी नहीं कर सकते। विदेश में नौकरी के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के दौरान निजी नौकरी नहीं। चैप्टर 3, ग्रांट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम लीव। रूल 14 से 25। रूल 14, लीव आवेदन। फॉर्म 1 में आवेदन है, उसी के तहत आवेदन किया जाना है। विकलांगता की स्थिति में परिवार का सदस्य आवेदन कर सकता है। रूल 15, लीव अकाउंट। गजेटेड ऑडिट ऑफिसर रखेगा, नॉन गजेटेड हेड ऑफ द ऑफिस रखेगा। रूल 16, लीव की जांच। लीव देने से पहले बैलेंस वेरीफाई होगा। जरूरत पड़ने पर 60 दिन तक प्रोविजनल सैंक्शन। रूल 17, कब लीव नहीं मिलेगी। यदि कर्मचारी को डिसमिस, रिमूव, कंपलसरी रिटायरमेंट करने का निर्णय हो चुका हो तो। रूल 19, मेडिकल लीव। गजेटेड एवं नॉन गजेटेड के लिए अलग अलग फॉर्म। CGHS गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी। अथॉरिटी सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकती है। 3 दिन तक मेडिकल सर्टिफिकेट माफ़ किया जा सकता है। रूल 20, जब कर्मचारी ड्यूटी के योग्य नहीं, मेडिकल अथॉरिटी रिपोर्ट दे तो लीव मिल सकती है। डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र मिलने पर लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। RPW एक्ट 2016 लागू। रूल 21, लीव कब शुरू खत्म। चार्ज देने के दिन से शुरू, चार्ज लेने के पहले दिन समाप्त। रूल 22, हॉलीडेज के साथ लीव। छुट्टियां प्रीफिक्स सफिक्स की जा सकती हैं। मेडिकल लीव में छुट्टियां स्वतः जुड़ती हैं। रूल 23, रिकॉल फ्रॉम लीव। यदि लीव के दौरान वापस बुलाया जाए तो TADA मिलेगा। लीव सैलरी जारी रहेगी। रूल 24, लीव से वापसी। अनुमति के बिना जल्दी ज्वाइन नहीं कर सकते। मेडिकल लीव से लौटने पर फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी। रूल 25, लीव खत्म होने के बाद अनुपस्थित। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर लीव सैलरी नहीं। HPL या UL में कन्वर्ट। जानबूझकर अनुपस्थित पर डिसिप्लिनरी एक्शन। थैंक यू।